हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवलेश पटेल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमने मध्य प्रदेश की जो प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने म्यूजिक और डांस में काफ़ी काम किया है और उनसे रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लिटरेचर से जुड़े हुए जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो ये हमारा लेक्चर है ये MPPSC प्री प्लस मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में जो प्रमुख हस्तियां थीं लिटरेचर वर्क से जुड़ी हुई, वो थे कालिदास जी, भर्तृहरि जी, भावभूति, बाणभट्टा जी। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा नागार्जुन जी हैं, भैरवी हैं, मंदन मिश्रा जी हैं, भास्कर भट्ट हैं, बिल्हान शशिधर हैं, पृथ्वीधर जी। ठीक है। इसके अलावा मध्यकालीन युग में जो है प्रमुख हस्तियां वो हैं केशव जी, पद्माकर, भूषण जी। और इनके अलावा हैं दामोदर दास, राजा छत्रसाल, कुंभन दास, हरिदास, पद्माकर, कृष्णा भट्टा जी। ठीक है दोस्तों। एंड मॉडर्न पीरियड में जो प्रमुख हस्तियां वो है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा जी जिनको नवीन के नाम से भी जाना जाता है, मुल्ला रामू जी, शिव मंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हैं सुभद्र कुमार चौहान जी, शरद जोशी, भवानी प्रसाद मिश्रा, गजानन माधव मुक्ति बोध, हरिशंकर परसाई, बालकवि बैरागी, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा एंड श्री कृष्ण जिनको सरल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फोक लिटरेचर में जिन्होंने अच्छा काम किया वो हैं ईसुरी जी एंड सिंघा जी। ये प्रमुख हस्तियां मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। चलिए अब हम कालिदास जी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो कालिदास जी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। हमारे मध्य प्रदेश से तो हैं ही, साथ में पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस हैं कालिदास जी। ये एक अच्छे कवि थे और एक ड्रामाटिस्ट भी थे। ड्रामाटिस्ट क्या होता है दोस्तों? जो ड्रामा लिखते हैं उनको ड्रामाटिस्ट बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका लेखन की जो शैली थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो पोएट और ड्रामाटिस्ट थे ये। ठीक है। और ये विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ये इंडिया में नहीं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इनके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था। कालिदास जी का इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था। इसी कारण इनको जो टाइटल मिले हैं वो मिले हैं कवि कुलगुरु के एंड कवि शिरोमणि के। अब दोस्तों, कवि कुलगुरु का मतलब क्या होता है? जो गुरु कवि के गुरु के कुल का हो, यानी टीचर ऑफ पोएट फैमिली, है ना। वो कवि शिरोमणि यानी कि ज्वेल अमंग द पोएट्स, है ना। तो इनको ये दो टाइटल मिले हैं। आपको ऐसे याद रख लेना, कवि के गुरु के कुल के कवि, कवि कुलगुरु, इनको टाइटल मिला हुआ है। ठीक है। एंड कवि शिरोमणि का कालिदास जी चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो राजा थे, जब उनका रूलर था, रूल करते थे जब ये, तब वहाँ पे कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, उनके समकालीन थे ये। और उनके कोर्ट में ये नवरत्न में से एक थे, है ना। नौ रत्न होते थे, उनमें से एक थे। और इनकी जो मेन बुक्स हैं जो हमको एग्जाम के लिए याद रखना है, वो एपिक जो इन्होंने लिखे हैं वो है रघुवंशम एंड कुमार संभव। एपिक क्या होता है? एपिक यानी कि पुराण जो होते हैं। एपिक जो पुराण हो गए, ग्रंथ हो गए, उनको एपिक कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो इन्होंने ड्रामा लिखे हैं वो लिखे हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम एंड विक्रमो वर्षीय, है ना। ये इनके ड्रामा लिखे हुए हैं। ये हमको याद रखने दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा इनकी जो पोइट्री है वो है ऋतु संभार एंड मेघदूतम, ये इनकी पोइट्री है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुमार संभव एपिक है, इसमें इन्होंने शिव और पार्वती जी की शादी के बारे में बताया है। उनका जो विवाह था उसके बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। कार्तिकेय का जो जन्म हुआ था उसके बारे में है। और तारकासुर जो राक्षस था उसके वध के बारे में कुमार संभव में हमको पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा जो इनका ड्रामा है अभिज्ञम शकुंतलम, ये जो ड्रामा है इसमें लव स्टोरी है। किसकी? राजा दुष्यंत की और शकुंतला की। इनकी लव स्टोरी के बारे में है ये बुक। इसके अलावा दोस्तों, जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है ये पहला संस्कृत का लिटरेचर वर्क है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। तो ये हमको एग्जाम के लिए याद रखना है कि फर्स्ट संस्कृत लिटरेरी वर्क टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इज अभिज्ञान शकुंतलम। ये आप याद रखना, ठीक है ना। पहला संस्कृत का लिटरेचर वर्क है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम। एंड ये इनका इतना अच्छा योगदान रहा है इनका, संस्कृत में इनके लिटरेचर लिखे हैं। तो इनको कंपेरिजन जो किया जाता है वो शेक्सपियर से किया जाता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है ना। जो कालिदास जी हैं इनको कंपेरिजन शेक्सपियर से किया जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं भर्तृहरि जी। भर्तृहरि जी को लेजेंड माना जाता है मुक्तक या शतक पोइट्री में। ये मुक्तक और शतक जो पोइट्री है ये एक शैली होती है
पोइट्री की, तो इसमें इनको पायनियर माना जाता है, लेजेंड है ये, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा थे जो, उनके ये बड़े भाई थे। एंड इन्होंने फिर एक एज के बाद में बैराग्य ले लिया। तो ये जिस सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो बैराग्य सेक्शन है, ठीक है ना। इनका जो सेक्शन है वो बैराग्य है, हमको याद रखना, भर्तृहरि जी का, ठीक है। इनके अलावा इन्होंने जो बैराग लिया था वो लिया था चुनार में, मिर्जापुर यूपी में आता है ये एरिया। और इनकी जो समाधि है वो है सरिक्षा में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया है कि इनकी केव्स कहाँ पाई जाती हैं, ये प्रीलिम्स में आ चुका है। द केव्स ऑफ भर्तृहरि आर प्रेजेंट इन उज्जैन, उज्जैन में इनकी केव्स पाई जाती हैं भर्तृहरि केव्स के नाम से, ठीक है ना। तो भर्तृहरि जी का ये है। इसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो है शतक्रय, वाक्य वाक्य पद वृत्ति, भाग वृत्ति, ये आप देख रहे हैं, मीमांसा सूत्र वृत्ति, वाटी काव्य, शब्द धातु, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमको याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने जो बुक्स में बताया है, इन्होंने अपनी होल फिलॉसफी बताई है अपने लाइफ की, जो इन बुक्स के माध्यम से इन्होंने बताया है। इसके अलावा ये बहुत अच्छे लैंग्वेज के जानकार तो थे ही, साथ में व्याकरण का भी इनका बहुत अच्छा विद्वान थे ये, ग्रेट स्कॉलर थे ग्रामर में ये, है ना। और ये जो पतंजलि थे, जो योग करते थे, जो योगा टीचर थे, उनके उन पे इनका काफ़ी भरोसा था, पतंजलि पे, है ना। इनकी टीचिंग्स पे भर्तृहरि जी काफ़ी विश्वास रखते थे। इसके अलावा इन्होंने बुक्स में पुरुष और महिलाओं का प्रेम को भी बताया है, रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ मैन एंड वुमन ग्रिप्ड इन लव फॉर ईच अदर, है ना। तो इनने बुक्स जो लिखी हैं और फिलोसफी, लाइफ की फिलोसफी भी लिखी है, साथ में रोमांटिक फीलिंग्स पे भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं भर्तृहरि जी ने। अब जो नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है भाभूति जी। ये भी बहुत फेमस हस्ती हैं, काफ़ी इन्होंने डोमिनेट रोल प्ले किया है संस्कृत लिटरेचर में। दोस्तों ये जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, कालिदास जी, भर्तृहरि जी और ये भाभूति जी, ये सब संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं, है ना। तो ये आप याद रखना, संस्कृत लिटरेचर के ये लोग पायनियर हैं, ये लोग लेजेंडरी पर्सन है इन संस्कृत लिटरेचर। एंड भाभूति जी का भी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था, इनके इनमें ड्रामा राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी इनकी, है ना। और इनको इनकी जो शैली है वो अनमेच्ड थी, मतलब इनसे किसी का कंपेरिजन नहीं हो पाता था, न कर पाए हैं। तो इनका अनमेच्ड ट्रेडिशन था इनका, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि भाभूति जी को एक टाइटल मिला हुआ है फिलोसफर के बीच में, वो टाइटल है अम्बाके का। ये हमको याद रखना एग्जाम के लिए, अम्बाके टाइटल किसको मिला हुआ है, भाभूति जी को मिला हुआ है, है ना। फिलोसफर्स के बीच में अम्बाके टाइटल भाभूति जी को मिला हुआ है। इसके अलावा जो ये दरबारी थे, जहाँ पे ये परफॉर्म करते थे, वो थे यशोवर्धन राजा थे जो कन्नौज के, वहाँ पे ये परफॉर्म करते थे भाभूति जी। और इन्होंने जो ड्रामा लिखे हैं वो है मालती माधव, महावीर चरित्र एंड उत्तर रामचरित, ये इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो हमको याद रखने हैं, ठीक है ना। भाभूति जी के बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि इनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था, ठीक है ना। इसके अलावा इनको अम्बाके का टाइटल मिला हुआ है। और ये जहाँ पे कोटियार थे, जहाँ पे दरबारी थे, वो थे यहो वर्मन, जो कि कन्नौज के राजा थे। एंड इनके जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है मालती माधव, मालवी चरित्र एंड उत्तर रामचरित, ठीक है दोस्तों। भाभूति जी का कमांड लैंग्वेज में बहुत अच्छा था, इनका लैंग्वेज जो था, कमांड इनका बहुत अच्छा था। एंड ये ह्यूमन नेचर को एनालिस्ट करने वाले पर्सनालिटी थे, कि ये ऑब्जर्व करते थे ह्यूमन नेचर क्या, साइकोलॉजी क्या है ना। और इनके जो टेक्स्ट हैं इसमें ये बहुत ही खूबसूरती से अलंकार का यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में, है ना। इनकी एक विशेषता है जो हमको याद रखनी है, कि ये अलंकार जो सिंबोलिज्म होता है इसका पोइट्री में बहुत ही खूबसूरती से यूज़ करते थे। और जो इनका कंपेरिजन है, इसके कारण इनको मिला है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो एक फेमस पोएट थे इंग्लैंड के, इनको कंपेयर किया जाता है जॉन मिल्टन से, है ना, भाभूति जी। चलिए आगे चलते हैं। बाण भट्टा जी, बाण भट्टा जी भी ग्रेट पोएट थे और ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट यानी जो ड्रामा लिखते हैं, संस्कृत लिटरेचर के ये भी थे, है ना। और ये जो राजा हर्षवर्धन थे, उनके यहाँ पे कोर्ट पोएट थे, राजकवि थे। और इन्होंने जो मेन बुक्स हैं इनकी जो हमको याद रखनी, वो है हर्षचरित्र एंड कादम्बरी, ठीक है ना। ये हर्षचरितम है, कादम्बरी, इनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो हमको याद रखते हैं। इसके अलावा आते हैं केशव जी पे। ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये प्राचीन भारत के थे, है ना, पोएट एंड ड्रामाटिस्ट प्राचीन भारत के थे ये, कालिदास,
बाण भट्टा, भर्तृहरि जी। अब हम पढ़ रहे हैं मिडिवल पीरियड के, है ना, मध्यकालीन के। तो इसमें है केशव जी, ठीक है ना। ये मिडिवल पीरियड के बहुत बहुत फेमस पोएट थे। इनका जन्म 1555 में हुआ था, ओरछा में, ठीक है ना। ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो इनका बचपन से ही झुकाव पोइट्री की तरफ था। बचपन से ही पोइट्री की तरफ इनका झुकाव झुकाव था। और जो ओरछा के किंग थे उस टाइम पे, उनके यहाँ पे ये कोटियार थे, दरबारी थे, राजकवि थे। कौन? केशव जी। इन्होंने जो 9 बुक्स लिखी हैं वो है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भवानी, जहांगीर जाच चंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित्र, नाग सिख, राम अलंकृत मंजारी। ये इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, किसके? केशव जी के, ठीक है ना दोस्तों। अब याद रखना, केशव जी जो हैं ये मिडिवल पीरियड के हैं और ये ओरछा से बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखना, है ना। और जो राजा थे वहाँ पे, ये राज कवि थे, कोटियार थे। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स ये हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, केशव जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो लैंग्वेज थी लिटरेचर की, वो थी ब्रज। इन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा है, इन्होंने ब्रज लैंग्वेज में लिखा है। और इनका भी बहुत अच्छा नॉलेज था ग्रामर में, लैंग्वेज में अच्छी खासी पकड़ थी ब्रज भाषा में। एंड इनको इन्हीं की शैली के कारण, इनके जो टेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिटिक्स, उन्होंने उस शैली के कारण इनको जो टाइटल दिए हैं वो दिए हैं घोस्ट ऑफ टफ 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 पोएट्री एंड हार्टलेस पोएट। ये हमको याद रखना है, घोस्ट ऑफ टफ पोएट्री एंड हार्टलेस पोएट के जो टाइटल मिले हुए हैं, ये मिले हैं केशव जी को, है ना। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इनकी जो फेमस बुक है वो है रामचंद्रिका, जिसमें राम जी के बारे में इन्होंने लिखा है। रामचंद्रिका इनकी फेमस बुक है, रामचंद्रिका केशव दास, है ना, ये आप याद रखना। रामचंद्रिका बुक है, केशव दास जी ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पद्माकर जी। ये सागर से बिलोंग करते थे, बुंदेलखंड एरिया के, है ना। इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था प्यारेलाल। और ये जो महाराणा प्रताप हैं, जो जयपुर के राजा थे, वहाँ पे ये कोटियार थे, वहाँ पे ये राजकवि थे। एंड महाराणा प्रताप ने इनको कविराज शिरोमणि का टाइटल भी दिया हुआ, ठीक है ना। और इनकी जो मेन बुक्स हैं वो है हिम्मत बहादुर, मृदुवावली, प्रताप सिंह बहादुर, जय सिंह बहादुर, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनकी पद्माकर जी, जो कि सागर से बिलोंग करते थे, बचपन का नाम के प्यारेलाल था। और महाराणा प्रताप सिंह जो जयपुर के थे, उन्होंने इनको कविराज शिरोमणि का टाइटल दिया हुआ था। इसके अलावा पद्माकर जी के बारे में ऐसा है कि ये ब्रज भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। एंड इनकी जो शैली थी बुक्स में, जैसा क्रिटिक्स ने पाया है, तो ये शब्दों में पेंटिंग करते थे। ये भी एक ऑनर है इनको दिया गया है कि ये पेंटिंग, शब्दों की पेंटिंग करते थे, है ना। तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और इनका जो लिखने का स्टाइल है वो कविता एंड सवैया स्टाइल में ये वर्क किया है, इन्होंने अपने टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। और इनकी जो थीम रहती थी, जो बुक्स इस थीम पे लिखते थे, वो थी ब्यूटी एंड लव। ये हम याद रखना कि ब्यूटी एंड लव, कोई वीर रस के कवि होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये ब्यूटी एंड लव के कवि थे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेम वात्सल्य, उसके कवि थे ये, है ना। मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। वीर रस में क्या होता है दोस्तों? जो वीर रस में होता है, या शौर्य और करेज की बात की जाए, उससे लिखी हुई कविताएं हों, तो वो वीर रस की कविताएं कहलाती हैं, है ना। तो ये ब्यूटी एंड लव की लिखते थे, वीर रस की कविताएं नहीं लिखते थे पद्माकर जी। तो दोस्तों इनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये सागर से बिलोंग करते थे। इनका बचपन का नाम प्यारेलाल था। और महाराज प्रताप सिंह जो जयपुर के थे, उन्होंने इनको कविराज शिरोमणि का टाइटल दिया था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है हिम्मत बहादुर, प्रताप सिंह बहादुर, जय सिंह बहादुर, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन। ये इनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। इसके अलावा इनको बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी लैंग्वेज में, और इनकी जो शैली थी उसके कारण क्रिटिक्स इनको पेंटिंग इन वर्ड्स, इनका दिखाई देता था उनको कि ये शब्दों में पेंटिंग कर रहे हैं, है ना। इनकी जो शैली थी और जो इनका लिखने का टाइप था वो था कविता एंड सविया स्टाइल। और इनकी जो थीम रहती थी लिखने के, वो ब्यूटी एंड लव से रिलेटेड रहती। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भूषण जी पे। दोस्तों जैसे मैंने बताया था अभी, वीर रस के कवि होते हैं जो करेज और आ, ओ, जो बहादुरी होती है उससे जुड़ी कविताएं लिखते हैं। तो ये भूषण जी उसी टाइप के थे, ये वीर रस के कवि थे, है ना, पोएट ऑफ वीर रस। एंड ये
जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनके इमोशंस और फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझते थे, और ये उनके इमोशनल फिलॉसफी को अपनी कविताओं के द्वारा एक्सप्रेस करते थे भूषण जी। एंड ये जो हैं, ये हिंदू किंग्स जो होते थे उनकी शौर्य गाथा बुक्स में लिखते थे। इसके अलावा जो औरंगजेब था, उनको ये क्रिटिसाइज करते थे, औरंगजेब की नीतियों को, उनके जो काम करने का तरीका उसको। और जो छत्रसाल और शिवाजी है, इनका ये शौर्य अपनी कविताओं में बताते थे, और ये वीर रस के कवि थे। ठीक है ना। तो भूषण जी के बारे में याद रखना कि ये औरंगजेब को क्रिटिसाइज करते थे, हिंदू किंग्स को ये इंकरेज करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, और ये वीर रस के कवि थे। ठीक है। और एंड ये ऐसा माना गया है कि जो चित्रकूट के जो किंग थे, रुद्रराज, उन्होंने इनको टाइटल दिया था भूषण का, है ना, उन्होंने इनको टाइटल दिया था भूषण का। और भूषण जी हिंदू कल्चर और हिंदू नेशन के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे। भूषण जी जो थे, हिंदू कल्चर एंड हिंदू नेशन के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे, जैसे हम जानते हैं औरंगजेब का विरोध करते थे। ठीक है ना। और ये मिडिवल पीरियड में काफ़ी बड़े पोएट थे मिडिवल पीरियड के। इन्होंने काफ़ी पोएटिक वर्सेस लिखे हैं, काफ़ी इनकी रीति पीरियड में काफ़ी इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं। वो जो इनके इम्पोर्टेंट बुक्स है, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, वो है शिवराज भूषण, शिवा वानी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्हास, भूषण हजारा। ये इनके इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं जो हमको याद रखते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी पे। ये हमारे मॉडर्न पीरियड के हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, ये इन्होंने काफ़ी इंडियंस को इंस्पायर किया है अपने लेखन से, है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1889 को बबई में, जो कि खंडवा में पड़ता है, बुरहानपुर ज़िले में, करेंटली बुरहानपुर में, जो बुरहानपुर महाराष्ट्र में चला गया है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एंड ये कांग्रेस पार्टी से काफ़ी इम्प्रेस थे, और इन्होंने सोसाइटी का जो पेन है, जो अंग्रेज़ों का दमन कारी जो नीतियाँ थी, उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं, काफ़ी लेख लिखे हैं, है ना। इसी कारण इनको इंडियन सोल का टाइटल मिला हुआ है। ये एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोल का टाइटल किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है। ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में, ये भी हमको याद रखना है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि लोगों को इंस्पायर करते थे अपनी कविताओं के द्वारा। तो इसलिए इनको इंडियन सोल का टाइटल ही मिला हुआ है। इनकी जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं वो हैं, पोएट्री में है हिमत रागिनी, हिकी रितनी, युग चरण, समर्पण, मरंजावर। ये इनके पोएट्री हैं। जो इन्हें निबंध लिखे हैं वो है साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे एंड समय के पाँव। जो इन्होंने ड्रामा लिखे हैं वो हैं कृष्ण अर्जुन युद्ध, और स्टोरी लिखी इन्होंने कला का अनुवाद। इसके अलावा प्रोज पोएट्री का जो टेक्स्ट इनका मिलता है वो है रंगों की बोली। ये आप याद रखना। दोस्तों थोड़ा ये डिफिकल्ट है, आप इसको अगर 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, है ना। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कहीं से ही पूछ सकते हैं, है ना। कि जैसे पूछ लिया कला का अनुवाद किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। ये प्रोज एंड पोइट्री में एक्सपर्ट तो थे ही, साथ में ये मैगजीन में एडिटर भी थे, एंड न्यूज़पेपर में भी एडिटर थे, है ना। और इनने इनका एक पोएटिक स्टाइल था जो पोएट्री लिखने का, वो था मुक्तक शैली का। ये भी इन्होंने क्रिएट किया हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है ना। इनके बारे में ये विशेषता है। और इनके जो जिस मैगजीन में ये एडिटर थे, वो मैगजीन का नाम है कर्माकर एंड प्रताप। ये आप याद रखना। और जिस न्यूज़पेपर में ये एडिटर थे वो था कर्मवीर। ठीक है ना। और इनकी जो मैगजीन पब्लिश होती थी उसका नाम था प्रभा। तो ये हमको याद रखना है कि ये एडिटर थे मैगजीन में, वो था कर्माकर एंड प्रताप, और न्यूज़पेपर में करमवीर, और इनकी जो मैगजीन थी उसका नाम था प्रभा। ये हमको याद रखना। ठीक है। और इन्होंने जो पोएटिक स्टाइल क्रिएट किया वो उसका नाम है मुक्तक। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके ऑनर के लिए जो जर्नलिज्म में हाईएस्ट अवार्ड होता है वो इनके नाम से देना चालू किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, है ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पे बनाई, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इनको पद्म विभूषण का भी अवार्ड दिया है ना। तो आप ये याद रखना कि माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके नाम पे बनाया है, एंड जो अवार्ड है जो इनके नाम से जर्नलिज्म में मिलता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है ना।
अब आ जाते हैं बालकृष्ण शर्मा जी पे, जिनको नवीन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस पोएट्री में थे और ये पॉलिटिक्स में भी इनकी काफ़ी रुचि थी। ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ये फेमस हुए। ये जर्नलिस्ट भी थे, राष्ट्रीय लीडर भी बने ये पार्लियामेंट में भी गए, है ना, ये वक्ता भी अच्छे थे और इनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला है। एंड दोस्तों इनको जेल भी हुई है, जिसकी इनको जेल हुई है, काफ़ी टाइम जेल में रहे हैं ये, है ना। और वहाँ पे इनकी बॉडी पैरालिसिस हो गई थी, लेकिन इन्होंने वहाँ से भी कविता पोएट्री लिखना कंटिन्यू रखा, बालकृष्ण शर्मा जी ने, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, एक पुअर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। वो गांधी जी ने जब सत्याग्रह के लिए कॉल किया था, ऐलान किया था, तब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। और ये उस टाइम पे प्रताप और प्रभा जो पेपर है उसमें एडिटर का काम करते थे, एडिटिंग का काम करते थे, है ना। तो इनका जो मेन लिटरेचर वर्क है वो है एपिक में उर्मिला है, कहानी में प्रेरणार्पण स्टोरी जो इन्होंने लिखी है, पोएम्स जो उनकी हैं वो है कुमकुम, राशि रेखा, विनोदा सतावन, हम विश्वई जन्म के उपवासी। ये इनकी पोएम्स हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं मुल्ला रामू जी पे। मुल्ला रामू जी जो हैं ये एक उर्दू लैंग्वेज में काफ़ी फेमस लिटरेचर हैं। और इनकी जो पहली बुक थी वो थी गुलाबी उर्दू। एंड इनकी इसी बुक के कारण भोपाल का एक स्पेशल रोल हो गया उर्दू लिटरेचर में, है ना, उर्दू। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके नाम से ही फिर उर्दू उर्दू एकेडमी का नाम भी रखा, मुल्ला रामू जी उर्दू एकेडमी, जो कि भोपाल में स्थित है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896 में भोपाल में। एंड इन्होंने टोटल 29 बुक्स लिखी हैं, है ना। और जो इनकी पहली बुक थी वो थी गुलाबी उर्दू, जो हमको याद रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और यही जो बुक थी जिसने भोपाल को पहचान दी थी इंटर ऑल ओवर इंडिया में उर्दू के लिटरेचर के रिलेटेड, ठीक है। एंड इनका जो लिटरेचर वर्क है वो है इंतखाबे गुलाबी उर्दू, जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, ख्वातीन अंगूरा, औरत जात, लाठी और भैंस, है ना, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी किताबें हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, ये जो हैं ये बहुत मानववादी पोएट थे। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने अपना जो पोएट्री इनकी जो थीम रहती थी वो खूबसूरती, संघर्ष और अनफेटेड फेथ, यानी अनफेटेड फेथ क्या होता है, निरंकुश आस्था, उससे जुड़ी हुई इन्होंने पोएट्री लिखी है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उन्नाव में, यूपी में, ठीक है। एंड आप इनके बारे में इतना याद रखना कि इनकी जो थीम रहती थी वो ब्यूटी, स्ट्रगल एंड अनफेटेड फेथ के बारे में रहती थी। उनका जन्म उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। और जो इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं वो हैं हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी के बारात, अ, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की वंदन वरे, है ना। ये इनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। शिव मंगल सिंह, जिनको सुमन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इनका जो इन्होंने जो लिटरेचर चालू किया था ये रोमांटिक थीम से स्टार्ट किया था इन्होंने। फिर ये नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय जो मुद्दे थे उन पे इन्होंने कविताएं लिखी। उसके बाद में ये प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी जो है उससे रिलेटेड इन्होंने कविताएं लिखनी चालू करी। एंड ये हमेशा बैलेंस बना के रहे, ना ज़्यादा लेफ्ट की तरफ गए ना राइट की तरफ गए, हमेशा एक मिडिल पथ इन्होंने चुन के रखा। एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके ऑनर में देव पुरस्कार अवार्ड देना चालू किया। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया हुआ है, किसको, शिव मंगल सिंह सुमन जी को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी, दोस्तों जो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं इनका जन्म भी उन्नाव में हुआ था, यूपी में, 1906 में। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट जो था उनमें काफ़ी इन्होंने रोल प्ले किया गांधी जी के साथ में। गांधी जी और मालवीय जी पे इनको बहुत भरोसा था, उनके साथ में इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में इनका योगदान दिया। एंड इनका जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर वर्क है वो है जयाशंकर, आधुनिक साहित्य, प्रयोगवाद, नए प्रसार प्रश्न, राष्ट्रीय भाषा की कुछ समस्याएं, रीति और शैली, कवि निराला, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये इनके इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी का। एंड ये जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं ये मेनली क्रिटिक्स थे। लिटरेचर वर्क के जो क्रिटिक्स होते हैं, जो एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा लेखक किस शैली में लिख रहा है ना। जो क्रिटिक्स होते हैं उसको मार्क करते हैं वो सही किताब है कि नहीं है।
तो ये क्रिटिक्स थे, बहुत फेमस क्रिटिक्स थे नंद दुलारे वाजपेयी जी। एंड इनका जो थीम रहती थी वो रोमांटिक और प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि आधुनिक तरफ, मतलब ये ज़्यादा ना लेफ्ट थे ना राइट थे, ये भी एक बैलेंस बना के रखते थे। एंड इनके जो प्रोग्रेसिविज्म जो है उससे रिलेटेड इनके लिटरेचर वर्क रहते थे। इनके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट यही है जो याद रखना है। एक तो इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गए, जो यहाँ से ये जया शंकर से लेकर संक्षिप्त इतिहास तक ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। ये बिलोंग करते थे उन्नाव यूपी से, और ये गांधी जी और मालवीय जी से जुड़े हुए थे। फ्रीडम मूवमेंट में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान था, ये हमको इतना याद रखना है। और ये क्रिटिक्स थे, है ना, ये हमको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में यही है, ये क्रिटिक्स थे, ये लिटरेचर वर्क से जुड़े हुए। अब आ जाते हैं दोस्तों ईसूरी पे। ईसूरी जो है, इनका जो जन्म हुआ था ये मेडकी में हुआ था, बुंदेलखंड का एक एरिया है, 1898 में। एंड ये जो पोएट बने, इसके पीछे कहानी ये है, जब ये अपनों से बिछड़े तो उसके बाद ये पोएट बन गए, ठीक है ना। और ये बुंदेल इन्होंने इतना लिखा है, इतने फेमस हुए कि बेंचमार्क बन गए बुंदेली में, है ना, बुंदेली भाषा में। और ये मानववादी थे, जो अपनी कविताओं में दुख और सुख, है ना, इनसे जुड़े हुए, प्यार, खूबसूरती, अध्यात्म, इनसे जुड़े हुए ये अपने कविताएं लिखते थे। एंड इनकी जो भक्ति पोएम्स थी वो डेडिकेटेड थी राधा कृष्णा को। और इनके जो मेन लिटरेचर वर्क है जो, वो है ईसूरी की फागें, जो कि कंपाइल किया कृष्ण कृष्ण आनंद गुप्ता जी ने। ईसूरी संकलन जो किया गौरीशंकर द्विवेदी जी ने। और ईसूरी सत्साई जो कि गुना सागर सत्यार्थी जी ने किया। तो इनका हमको यही याद रखना है कि इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं वो हैं ईसूरी की फागें, ईसूरी संकलन और ईसूरी सत्साई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिंगा जी, दोस्तों सिंगा जी जो है ये एक संत थे निवाड़ रीजन के, काफ़ी इनको इनका लोकगीत भी इनके काफ़ी फेमस है। तो इनकी जो ये जो पोएट थे ये निवाड़ रीजन के थे। इनका जो जन्म हुआ था वो बड़वानी में हुआ था, खजूरी विलेज में, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ये जो ग्वाल कास्ट होती है, जो ग्वाल जाति होती है, उससे ये बिलोंग करते थे। एंड इन्होंने 25 साल की उम्र में वैराग्य ले लिया था, वैराग एट द एज ऑफ 25। एंड इनकी जो कबीर जो थे, उनके जो शैली थी वैसी इनकी सिंगा जी की भी शैली थी। ये क्या है, निर्गुण पोएट थे। ये पॉलीथिज्म होता है, जो एक से ज़्यादा भगवान मानते हैं, जो उसके अपोजिट में थे, जात पात के अगेंस्ट में थे। और जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनके भी ये विरोधी थे। जैसे कबीर थे, ये भी अपनी जो कविताएं थी उनके माध्यम से ये बताते थे, तो सेम वैसे ही सिंगा जी भी थे। तो इनको इनका कंटेम्प्रेरी माना जाता है, किनका, कबीर का, सिंगा जी को, ठीक है ना। एंड इनकी जो लैंग्वेज थी लिटरेचर की वो थी निमाड़ी, निमाड़ी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। और तकरीबन 1100 इन्होंने क्रिएशन किए, 1100 इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं। जो इनका कविता है, 1100 क्रिएशन है इनके। और इनके ओरिजिनल टेक्स्ट तो मिसिंग है, लेकिन कुछ टेक्स्ट हैं जो आज भी ऑथेंटिक हैं, जैसे कि परचूरी हो गया, जो कि छेम दौरा है। इसके अलावा साखी हो गया, भजन हो गया, आत्म ध्यान हो गया, दोष बोध, देश की वाणी, बनावली, पंडरा तिथि, बारामासी, ये इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। इसके अलावा ये निवाड़ में इतने बसे हुए हैं कि हर गांव में, ऐसा कहा जाता है, हर गांव में सिंगा जी भजन मंडली आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंगा जी के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। ये संत थे, ये निवाड़ से बिलोंग करते थे, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। 25 साल की एज में इन्होंने बैराग्य ले लिया था। और ये समकालीन थे कबीर के, ठीक है ना। और ये निर्गुण पोएट थे। अगर एग्जाम में आ जाए कि निर्गुण पोएट इनमें से कौन है, ऑप्शन आ रहा है सिंगाजी, भृतहरि, बाण भट्टा, तो आपको मालूम होना चाहिए सिंगाजी इज ए निर्गुण पोएट है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने इनके जो लिटरेचर वर्क हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, वो है भजन, साखी, देश की वाणी, ये आप देख रहे हैं ना, बारामासी। और इनका लैंग्वेज थी वो थी निमाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर से जुड़े हुए जो हस्तियां थी, प्रमुख हस्तियां, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा और भी प्रमुख हस्तियां हैं जिनको कोई अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या गवर्नमेंट, मध्य गवर्नमेंट ने उनको ऑनर तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो उन्हीं में से एक है सुभद्र कुमारी चौहान जी। इनके जो टेक्स्ट हैं वो है उन्मादी, मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, सीधी साधे चित्र, सभा का खेल, वीरों का कैसा हो बसंत। इसके अलावा शरद जोशी जी हैं,
इनका था, एक था गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियाँ, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ, यथासंभव दूसरी सतह। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्रा जी हो गए, जिनके टेक्स्ट हैं सतपुरा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, है ना। इसके अलावा दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। इनके टेक्स्ट हैं एक साहित्य की डेयरी, भारत इतिहास और संस्कृति, नए साहित्य का सुंदर शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक ढोल, नए निबंध। इसके अलावा हरिशंकर परसाई जी हो गए, इनका तो आपने नाम सुना होगा। श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, रानी नागफनी की कहानी, शिकायत मुझे सभी हैं, तात की खोज, विकलांग, हंसते हैं रोते हैं, गणतंत्र थिरकता हुआ, तब की बात और थी। तो ये दूसरे अन्य जो हैं पोएट एंड लिटरेचर से जुड़े हुए प्रमुख हस्तियाँ। और दोस्तों हम एक बार समरी देख लेते हैं, रिवीजन देख लेते हैं एक बार जो जो हमने पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कालिदास जी के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं उनके कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, ये नवरत्न में से एक थे। इनको जो टाइटल मिला हुआ वो है कवि कुलगुरु और कवि शिरोमणि का, और इनको इंडियन शेक्सपियर से कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भर्तृहरि जी हैं, जो उनका इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है वो है शतक रया, वाक्य पद वृत्ति, भाग वृत्ति, है ना, शब्द धातु मीमांसा, ये भर्तृहरि जी के इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं। इसके अलावा भावभूति जी जो हैं, ये इनको अम्बाके की टाइटल मिला हुआ है, किन के बीच में, फिलोसफर के बीच में। ये कन्नौज के जो राजा थे यशोवर्मन, उनके यहाँ पे दरबारी थे। और इन्होंने जो ड्रामा लिखा है वो है मालती माधव, महावीर चरित एंड उत्तर रामचरित, और इनको जॉन मिल्टन से कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा बाण भट्टा जी हैं, जो कि हर्षवर्धन के यहाँ पे कोर्ट पोएट थे, और इनकी मेन बुक्स हैं हर्षचरित एंड कादम्बरी। एंड इसके अलावा केशव जी जो हैं, ये इनकी जो फेमस बुक है वो है रामचंद्रिका, केशव दास रामचंद्रिका, है ना। एंड इनको जो क्रिटिक्स ने जो नाम दिया वो है घोस्ट ऑफ टॉप पोएट्री एंड हार्टलेस पोएट, जो इनके बारे में हमको याद रखना है। इसके अलावा पद्माकर जी जो हैं, इनको महाराज जो प्रताप सिंह थे जयपुर के, उन्होंने इनको कविराज शिरोमणि का टाइटल दिया है। और इनकी जो मेन बुक्स हैं वो है शिवराज भूषण, शिवा वाहिनी, छत्तीसाल दशक, भूषण उल्हास, भूषण हजारा। दोस्तों पद्माकर जी की जो ये जो बुक्स हैं ये भूषण जी की हैं ना। पद्माकर जी के बारे में यही है इंपॉर्टेंट कि इनको कविराज शिरोमणि का टाइटल मिला है जयपुर के राजा द्वारा। एंड जो भूषण जी हैं, जो कि औरंगजेब के अगेंस्ट में थे, है ना, और हिंदू कल्चर और उसको इंकरेज करते थे। तो भूषण जी वो हैं, उनके जो टेक्स्ट हैं वो हैं शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्तीसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, है ना, ये इनके टेक्स्ट हैं भूषण जी के। इन्होंने छत्रपति शिवाजी एंड छत्रसाल के बारे में इन्होंने उनके बहादुरी के बारे में किताबें लिखी हैं ना भूषण जी ने। इसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी पे, जिनको टाइटल मिला इंडियन सोल का। अब ये टाइटल क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने अपनी पोइट्री के माध्यम से लोगों को इंस्पायर किया है ना, गांधी जी के मूवमेंट से जुड़ने का इन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को। एंड इसके अलावा इनको ये मैगजीन एडिट करते थे, कर्माकर एंड प्रताप, और न्यूज़पेपर था वो करमवीर था, इसमें एडिटर थे ये। और इनकी मैगजीन थी प्रभा, है ना, माखनलाल। एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके ऑनर में जर्नलिज्म में जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है वो भी इनके नाम से चालू किया था, ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसके बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा जी, इनका नाम नवीन भी है, ये प्रताप एंड प्रभा न्यूज़पेपर में एडिटर थे। इसके अलावा मुल्ला रामू जी जो हैं, ये इनकी पहली बुक है गुलाबी उर्दू। इन्होंने भोपाल का नाम काफ़ी रोशन किया पूरे इंडिया में, है ना। इनके जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, जिसकी वो औरत जात हो गया, और भी टेक्स्ट थे जो, है ना। और ये पहली इनकी बुक है गुलाबी उर्दू, जो अपने डिफरेंट स्टाइल में थी। तो इनके नाम पे फिर एकेडमी, उर्दू एकेडमी इनके नाम से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और इनके नाम पे रखी थी फिर, है ना। इसके बाद आते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, जो कि मानववादी पोएट थे, और इनका जो वर्क था वो था हिलोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन। एंड इसके बाद आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी, जो कि क्रिटिक्स थे। आप लोग याद रखना, नंद दुलारे वाजपेयी जी ये लिटरेचर वर्क से जुड़े हुए क्रिटिक्स थे, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
एंड अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। सो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।